अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक टू एवरीवन। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करे और जिनके अजीज़ अकारिब हज पे गए थे अल्लाह ताला उन सब का हज भी कबूल करे, उन सब की इबादत कबूल करे और उनकी सब दुआएं कबूल करे। हाँ जी, तो ये था ईद का पहला दिन। बच्चे रेडी हुए, नहा धो के तैयार हुए और नाश्ते में जैसे कि आप देख रहे हैं ये नूडल्स खा रहे हैं, क्योंकि ईद के दिन मैं बच्चों को मना नहीं करती, भाई जो खाना है, जितना खाना है, जैसे खाना है आप खा लो। थोड़ा सा फ्री हैंड भी देना चाहिए। और ये मेरी अपनी तैयारियां जनाब। ये सूट तो आपको मैंने दिखाया ही था पिछले व्लॉग में। तो आज आई ऑप्टेड फॉर ब्लैक ड्रेस एंड इसका ये वाला दुपट्टा फाइनल हुआ था। तो ये चल रही थी मेरी तैयारियां स्लो मो में, क्योंकि स्लो मोशन में ना थोड़ा मॉडल टाइप लगता है अपना आप। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं अपनी तैयारियां भी आपको स्लो मोशन में दिखाऊं। खैर ये खुला मेरा दुपट्टा और ये मैं हो गई तैयार। खैर ईद वाले दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेकअप करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और वैसे भी हमने कहाँ जाना था, हमने घर पे ही रहना था तैयार होके। तो बस जल्दी से कपड़े चेंज किए, साफ़ सुथरे हुए। और ये जितनी स्लो मोशन में मैंने आपको अपनी तैयारी दिखाई है ना, मैं फटाफट तैयार हुई थी कि मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आए तो मुझे रेडी होना चाहिए। इस दफ़ा की ईद कुछ स्लो थी और कुछ उदास भी थी, अल्लाह बेहतर जानता है क्यों। लेकिन इस दफ़ा छोटी ईद पे भी मेरा यही हाल था, दिल बहुत उदास था, पता नहीं क्यों। लेकिन ईदें बचपन की होती हैं, जब तक आप माँ बाप के घर पे होते हैं आप लोग ईद मनाते हैं, आप अपने कज़न से मिलते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, जो सबसे मज़े का हिस्सा होता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो बस फिर ईदें ऐसी ही होती हैं, आपके बच्चों की होती हैं, आपकी ईदें कम ही होती हैं। तो ईद पे हम तैयार किस लिए होते हैं, ख़ास तौर पे हम ख़वातीन किस लिए तैयार होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, किचन को सलामी देने के लिए। तो ये मेरे किचन का हाल आप देख रहे हैं। ये गोश्त आ गया था, ये अभी मैंने सारा संभालना था, बाकी सब हिस्से करके मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए थे कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मीनवाइल हुरम की फ्रेंड्स आई उससे ईद मिलने के लिए, तो मुझे अपना बचपन का ज़माना याद आ गया कि जब मेरी भी फ्रेंड्स आया करती थी, हम लोग मोहल्ले में घुमा करते थे, शॉप्स पे जाते थे, मज़ा आता था। तो अब मेरे बच्चे एंजॉय करते हैं तो मुझे उनको देख के मज़ा आता है। तो ये जनाब ये सारा गोश्त मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, और फिर उसको निकालने में भी कोई मेहनत नहीं लगती, वो फ्रीज़ भी हो जाए तो, और धुल जाता है तो ब्लड की स्मेल भी नहीं आती। तो जैसे जैसे गोश्त मैं संभाल रही थी साथ साथ मुझे कुकिंग भी करनी थी, तो मैंने सोचा मैं मटन बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो ये जी मैंने प्रेशर कुकर में डाला मटन। अब क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बनाई थी तो मैंने प्याज ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि प्याज गल जाएगा इसके साथ ही। इसके बाद मैंने डाले टमाटर 3 मीडियम, और साथ फिर अब मैं लहसुन और अदरक डालूँगी, वो भी एज़ इट इज़, कोई कूटने की, कोई पीसने की, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अब फिर मैंने डाला पिसा हुआ धनिया इसके अंदर, फिर मैं डालूँगी हल्दी, और मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल भी। मुझे थोड़ा सा नमकीन गोश्त अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो मैंने सिर्फ दड़ा मिर्च डाली थी, कुटी भी वो भी। और जब मैं इसको भूनूंगी तो इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्च शामिल कर दूँगी, तो वो थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा, खुशबू भी आ जाएगी। और फिर इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आपने थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि टमाटर और गोश्त दोनों चीज़ें अपना पानी छोड़ेंगी। फिर आपने इसको 15 मिनट्स का वेट दे देना है, और फिर आपने वेट करना है। जब ये गल जाएगा तो फिर इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखें जनाब गोश्त कितना अच्छा गल गया है, इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि ये अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसको मैंने भूनना है, इसका पानी खुश्क होने तक। और कुकिंग ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप पहले डाल दें या भूनते हुए आप डाल लें, वो आपके अपनी ऑप्शन होती है। मैं तो बाद में ही डालती हूँ। अब ये जब तक ऑयल ऊपर नहीं आएगा तब तक मैंने इसको भूनते जाना है। तो गलाएं भी गोश्त को इतना ही कि बोटी आराम से टूट जाए, लेकिन जब आप भूनें तो उसकी शेप ख़राब ना हो। तो मज़े मज़े की खुशबू आ रही थी, क्योंकि औरतें ज़्यादा ईद पे इसलिए भी थक जाती हैं, उनको सब कुछ मैनेज करना होता है, गोश्त संभालना, उसके हिस्से करना, फिर अपना धो धा के गोश्त संभालना फ्रीज़र में, फिर साथ साथ उनको कुकिंग भी करनी पड़ रही होती है। तो मैं बेइंतहा थक गई थी, इसलिए अब मैं चाय पीऊँगी और चुप करके सो जाऊँगी। अब कोई मेहमान आया ना तो मैंने लिटरली रोने लग जाना है, मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला था। तो जनाब अब ये ईद का दूसरा दिन, ईद के दूसरे दिन मेरे घर सब आते हैं तो मैं पुलाव बनाती हूँ। मेरे घर में पुलाव इतने शौक़ से खाया जाता है कि उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो अब ये यखनी के लिए मैंने गोश्त चढ़ा दिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया।
ये सब चीज़ें अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी और पानी इतना आपने रखना है जितनी आपको यखनी ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा, क्योंकि पुलाव बनाना है हमने। अब ये जो बड़ा गोश्त होता है ये 20 मिनट लेता है गलने के लिए, तो 20 मिनट के बाद अब हम इसको खोल के देखेंगे तो ये देखें जी, मज़े मज़े का गोश्त गल चुका है और अब ये पुलाव के लिए रेडी है। अब इसके अंदर मैं पोक करके देखती हूँ छुरी के ये जा रही है आराम से या नहीं, यानी कि चेक करना ज़रूरी है ना कि गल गया कि नहीं। तो अब ये क्योंकि मसाले में भी भुनेगा तो इसमें इतनी जान तो होनी चाहिए कि ये आराम से भुन जाए और बिखरे नहीं। तो अब ये प्याज मैंने चढ़ाया है पुलाव के लिए। प्याज मैं करूँगी थोड़ा सा लाइट ब्राउन, फिर उसमें लहसुन अदरक का डालूँगी मैं पेस्ट। और प्याज मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने क्योंकि कलर जो पुलाव का है वो डिपेंडेंट होता है प्याज के कलर के ऊपर। तो अभी ये थोड़ा सा बस मैं मिक्स करूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही मैं गरम मसाला भी, जो खड़ा गरम मसाला होता है वो डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए। ये अब लहसुन अदरक का कच्चापन हो गया है दूर, तो अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, जो कि पुलाव के लिए ज़रूरी होता है, पुलाव में डलता है। तो इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद फिर इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे जो कि ज़रूरी होती हैं, जैसे कि टमाटर डाल देंगे। ये अब मैंने डाल दिया यहाँ पे टमाटर, और इसको भी थोड़ा सा मैंने भूनना है, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर मसाले, जो कि हैं लाल कुटी हुई मिर्च और नमक। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मसाले मैं इसके अंदर डालती नहीं हूँ, और पुलाव में मैं ज़्यादा टमाटर भी नहीं डालती, क्योंकि अगर सालन वाला मसाला ही बनाना है तो मेरे पुलाव का क्या फ़ायदा। पुलाव और सालन के मसाले में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो अब ये मैंने मसाले भी इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। थोड़ी सी कुटी हुई दड़ा मिर्च भी मैंने ऐड की है, वो ज़रा अच्छी लगती है। मिर्चें भी मैं ज़्यादा नहीं डालती पुलाव में, ज़्यादा मेरी कोशिश होती है पुलाव थोड़ा सा ना नमकीन नमकीन सा ही बने। तो अब इसके अंदर फिर अब मैं डाल दूँगी गोश्त भी, ताकि उसको भी अच्छे तरीके से मैं भून लूँ, और जब वो भून जाएगा फिर इसके अंदर हम डालेंगे यखनी। और यखनी के आपको पता ही है, जितने आपके चावल होते हैं उससे डबल मिकदार में आपकी यखनी डलती है, यानी कि अगर 3 गिलास आपने चावल लिए हैं तो 6 गिलास आपकी यखनी डलेगी। और फिर जब चावलों में उबाल आ जाए इसका आपने नमक चेक करना है, नमक तेज़ होना चाहिए यखनी में, फिर आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। और चावलों का जब पानी आपको लगे थोड़ा खुश्क होने लगा है तो फिर आप उसको दम दे देंगे, और फिर आपका मज़ेदार पुलाव तैयार हो जाएगा। जब आपका पुलाव रेडी हो जाएगा तो आपने उसको गरम गरम सर्व करना है अपने गेस्ट को। तो ईद के दूसरे दिन मैंने जाना होता है अब्बू के घर भी, आपको जैसे कि पता ही है, तो मैं वहाँ भी गई थी रात को। वहाँ पे हमारा डिनर होता है, तो बस बच्चों की ये शरारतें मस्तियाँ ईद वाले दिन, आपको पता है बच्चे प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ जब प्यारी प्यारी सी तैयार होती हैं तो बहुत मज़ा आता है, उनकी चूड़ियाँ, उनके क्लिप्स वगैरह। और माशाल्लाह ये मेरी भतीजियाँ, मेरी भांजी, मेरा भांजा सब आके मुझे कपड़े दिखाए थे कि देखिए देखिए हमारे कपड़े, कितने प्यारे प्यारे से कपड़े हमने लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईद तो बच्चों की ही होती है, तो बच्चों को देख के फिर मज़ा भी आता है और खुशी भी होती है कि बच्चे खुश तो हम खुश। तो यहाँ बच्चे अपने मौज मस्ती में लगे हुए थे, कभी किसको छेड़ कभी किसको छेड़। जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो ये हो नहीं सकता। तो बस कभी हम लोग आपस में गप्पे लगा रहे थे, कभी बच्चों के साथ लग जाते थे, लेकिन इसमें अच्छा टाइम गुजर जाता है। ईद के दिन जो लड़कियां होती हैं उनको बस यही उम्मीद होती है कि हम अपने अम्मी अब्बू के घर जाएं, उनसे ईद मिलें। ईद तभी होती है जब बंदा अपने माँ बाप को देखता है, लिटरली। और ये सब मैरिड लड़कियां मुझसे एग्री करेंगी यकीनन कि जो माँ बाप के घर की एक खुशबू होती है और जो माँ बाप के घर का एक सुकून होता है वो आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलता। हाँ, ये अलग बात होती है कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, फिर आपका दिल अपने घर में ज़्यादा लगता है। तो जनाब ये हमारा खाना लग गया था। मेरी भाभी ने बड़ी मेहनत की थी हम लोगों के लिए, वो हमेशा ही हमारे लिए अच्छा और पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार करती हैं। ऑल्दो हमने उनको बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वो उनकी एक क्या कह सकते हैं कि उनकी आदत है या उनको अच्छा लगता है। तो ये मेरी फूफो, मेरे चचा वगैरह सब आए हुए थे यहाँ पे, वो खाना वाना खा रहे थे। ईद पे सभी इकट्ठे होते हैं कि हम अपने मैके में आते हैं तो मेरी फूफो भी आती हैं अपने मैके में, मेरे अब्बू के पास आती हैं, वो अपने भाइयों के पास आती हैं ईद करने के लिए। तो जनाब ये बच्चा पार्टी जिसको काबू करके अपने बिठाया हुआ था, क्योंकि बच्चों को साइड पे ही रखना पड़ता है, उनके रोले रप्पे अपने ही होते हैं। तो जनाब हम लोग बड़े अच्छे माहौल में बड़ी खुशी खुशी खाना खाया, फिर हम लोगों की घर की तरफ वापसी हुई। और मेरे चेहरे से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। मैं लिटरली बहुत थक गई थी।
तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे, तो बच्चों की ये डिमांड थी कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो उनको मैंने समझाया कि मैंने कहा प्लीज़ कल खा लेना, आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। घर पहुँचे और बस रेस्ट करें। तो उम्मीद है आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। हम लोगों की दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हमें भी दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।